हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोलॉजी विद हरप्रीत। आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है और ये कितने तरीके से हो सकता है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स होता है हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। हैंडलिंग मतलब उसको हैंडल करना। इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं? पिक्चर्स की हेल्प से डेटा को अरेंज करते हैं। पिक्चर्स की हेल्प से अरेंज करते हैं डेटा को। सपोज हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डाटा है। सपोज एक शॉप है और वहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है, वहाँ पे कुछ नोटबुक्स पर डे सेल होती हैं। मंडे को सेल होती हैं। सपोज 1 बुक डिनोट करती है 10 बुक्स को, ठीक है। मंडे को सेल होती है 10 बुक्स। वन स्क्वायर का मतलब है 10 बुक्स, ठीक है। ट्यूसडे को सेल होती हैं 2 स्क्वायर का मतलब है 20 बुक्स। 10 बुक्स एंड 10 बुक्स 20 बुक्स। वेंसडे को सेल होती है ये 10 है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20, हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यानी कि 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25। वेंसडे को सेल होती है 25। तो इस तरीके से थर्सडे को जैसे है थर्सडे को सेल होती हैं 30 बुक्स। 1 2 3 10 10 10 30 बुक्स, ठीक है। एक इस तरीके से पिक्चर्स की हेल्प से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अब हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ में हम क्या करते हैं? एक ग्राफ पे बार्स की हेल्प से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सपोज हमारे पास एक बार है, एक बार ग्राफ है जिसमें मैं सेम ले रही हूँ। एक सेलर है, उसकी शॉप में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नंबर ऑफ बुक्स 10 20 30 40 50 60, ठीक है। मंडे को सेल होती हैं 15 बुक्स, ठीक है। ट्यूसडे को सेल होती हैं 30 बुक्स। वेंसडे को सेल होती हैं 50 बुक्स, ठीक है। इस तरीके से बार्स की हेल्प से जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं बार ग्राफ। हम देखेंगे डबल बार ग्राफ क्या होता है। डबल बार ग्राफ की तरह ही होता है, बट उस पर डबल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। सेम एग्जांपल में लेती हूँ, जैसे एक शॉप पे कुछ नोटबुक सेल हो रही है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स हैं 10 15 20 10 20 30 40 50 60, ठीक है। इसके बाद डबल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, यानी कि मंडे को फर्स्ट हाफ में यानी मॉर्निंग शिफ्ट में सेल होती हैं 20 बुक्स और सेकेंड हाफ में सेल होती हैं 25 बुक्स। तो ये डबल बार ग्राफ हो गया। फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में सेल हो रही है 20 बुक्स और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में सेल हो रही है 25 बुक्स।
ट्यूसडे को इसी तरह ट्यूसडे को सेल हो रही हैं फर्स्ट शिफ्ट में 40 बुक्स, सेकेंड हाफ में 10 बुक्स, ठीक है। वेंसडे को सेल हो रही हैं 30 बुक्स मॉर्निंग शिफ्ट में, और उसके बाद सेल हो रही हैं 25 बुक्स सेकेंड शिफ्ट में। सो इस तरीके से जो डबल इंफॉर्मेशन से बार ग्राफ जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं डबल बार ग्राफ। अब हम देखेंगे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ रॉ इंफॉर्मेशन है जिसको हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। सो इसे हम टैली मार्क की हेल्प से ऑर्गेनाइज करेंगे। सपोज एक क्लास में कुछ स्टूडेंट से हमने पूछा कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया, आर्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, देन मैथ्स, साइंस, आर्ट, इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश, आर्ट, मैथ्स एंड इंग्लिश मैथ्स, ठीक है। ये हमारे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं ये, ठीक है। इसको डेटा को हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आर्ट, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैली मार्क्स की से रिप्रेजेंट करेंगे इस डेटा को, ठीक है। टैली मार्क्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप पहले भी सीख चुके हैं, फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको। आर्ट के लिए हमारे पास 1 2 3, सपोज एक और है 4, ठीक है 4 है। सो 4 के लिए हम 4 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 एंड 4। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या, यहाँ पे टैली लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, यानी कि 4 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, आर्ट। अब मैथ्स का देखेंगे 1 2 3 4, मैथ्स के लिए भी क्या है 4, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी क्या है 4। साइंस का देखेंगे 1 2 3 4, ये भी 4 है, सपोज ये 5 है, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड 5। जो 5th लाइन होती है उसको हम क्या करते हैं, स्लैंटिंग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 5। अब इंग्लिश का चेक करेंगे 1 2 3 4 5। इंग्लिश के लिए क्या है 1 2 3 4 5, सॉरी 5 को हम क्या करेंगे, स्लैंटिंग फॉर्म में लिखेंगे। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5। इस तरीके से जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब हम देखेंगे ग्रुपिंग डाटा, डेटा को ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो सपोज हमारे पास कुछ रॉ इंफॉर्मेशन है, कुछ रॉ डाटा है, उसको हमें क्या करना है, ग्रुपिंग फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सो हमारे पास है एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 50। सो सपोज 10 20 15 30 35 37 40 45, then 21 28 29 37 हो चुका है, 37 फिर से कर सकते हैं, 37 15 17 12 19 and 25 28 36 45 49 33 एंड 32। ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं क्लास में आउट ऑफ 50। इस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है ग्रुपिंग फॉर्म में। सो सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे,
उसके बाद क्या लिखेंगे, टैली रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। सो ग्रुप्स हम बनाएंगे 10-10 के, 0 से 10 जिसके मार्क्स है उसको हम क्या लिखेंगे, इस ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज यहाँ पे है 5, 8, ठीक है। सो 10 से 20 के बीच में, इसमें 10 इंक्लूड है और 20 इंक्लूड नहीं है, 10 से 20 के बीच में, ठीक है। इसमें 10 इंक्लूड है, 20 इंक्लूड नहीं है। 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में एंड 40 से 50 के बीच में। अब देखेंगे क्या फ्रीक्वेंसी है, 0 से 10 के बीच में, तो ये 10 हो गया, 10 इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। और क्या है 5 एंड 8, सो 2 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है 2। 10 से 20 के बीच में, इसमें 10 काउंट होगा, 1 2, 20 काउंट नहीं होगा, 3 4 5 6 6, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, फ्रीक्वेंसी क्या है 6। ये ग्रुपिंग फॉर्म में इसको डेटा को रिप्रेजेंट करना है। 20 से 30 के बीच में, इसमें 20 काउंट होगा, 1 30 काउंट नहीं होगा, 2 3 4 5 6 6, इसमें क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 6। अब 30 से 40 के बीच में, तो इसमें 30 काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या आ गए टेलीमार्क 7, 1 2 3 4 5 6 7, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 7। 40 से 50 के बीच में, सो इसमें क्या है 40 काउंट होगा, 1 2 3 एंड 4, ये ऑलरेडी कट हो चुका है, सो इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई 4, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 4। सो इस तरीके से जब हम ग्रुप्स बनाकर टैली में और फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग डेटा। अभी हमने देखा ग्रुपिंग डेटा, डेटा को कैसे ग्रुप करते हैं, फिर उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे इस टेबल फॉर्म को कैसे हम बार की हेल्प से बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे पास डेटा है, इसको हमें बार ग्राफ में करना है अरेंज। सो 0 10 20 30 40 50, ठीक है। ये क्या है हमारी ग्रुप्स है, और ये क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो 0 से 10 के बीच में कितने हैं 2, 10 से 20 के बीच में कितने हैं 6, फिर 20 से 30 के बीच में भी क्या है 6, 30 से 40 के बीच में है 7, 40 से 50 के बीच में है 4। तो ये क्या हो गया हमारा, जब हम इस तरीके से ग्रुपिंग डेटा को जब हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राफ। क्या बोलते हैं हिस्टोग्राफ। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके 2 पॉइंट्स लेफ्ट हैं, पाई चार्ट एंड प्रोबेबिलिटी। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।